हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। ये 10th एपिसोड है टावर ऑफ गॉड सीजन 2 का। दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं वायोल अपने कमरे में बैठा हुआ है और बाकी के मेंबर्स डिसाइड कर रहे हैं कि वो सब क्या पहनेंगे जब वो कसानो से मिलेंगे। वांगनान बोलता है हम सब होरियंग जैसा ही ड्रेस पहनेंगे। ईवा बोलती है मैं ऐसा नहीं करूंगी और मीसेंग बोलती है कि वो पिंक पहनेगी। फिर हम देखते हैं वायोल को जो कि सोच रहा होता है अपने दोस्तों के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं होरियंग कहीं जा रहा होता है और वो एक टेंट में जाता है। टेंट में एक लड़की है जिसका नाम है सिया सिया। होरियंग उससे बोलता है वो किसी को ढूंढ रहा है और वो सिया सिया को कसानो की फोटो दिखाता है। सिया सिया बोलती है मैंने इसे इस एरिया में देखा है। सिया सिया बताती है कि जिन रेगुलर्स को लिविंग एरिया से बाहर निकाल दिया जाता है वो यहाँ आ जाते हैं। होरियंग पूछता है कसानो कहाँ है और सिया सिया बोलती है मैं बताऊंगी पर तुम पहले पेमेंट करो। होरियंग पेमेंट कर देता है। फिर सिया सिया बोलती है तुमने वो बड़ा सा हाथ देखा होगा यहाँ आते हुए। वो हाथ एक जाइंट स्टैचू का पार्ट था पर अब सिर्फ वो एक हाथ ही बचा है। उसको हम बुलाते हैं आर्लिन्स हैंड। जिस पर्सन को तुम ढूंढ रहे हो वो वहीं पर है। होरियंग थैंक यू बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। सिया सिया उसे बताती है कि वहाँ सावधान रहना क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स लगे हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं होरियंग उस हैंड की तरफ जा रहा होता है और वो एक ट्रैप एक्टिवेट कर देता है। फिर बहुत से पत्थरों से एक हाथ बनता है और वो हाथ अटैक करता है होरियंग पे। नेक्स्ट हम देखते हैं खुन, रैन और नोविक भी वहाँ आ चुके हैं। खुन उन दोनों को बता रहा होता है कि डेविल ऑफ द राइट आर्म ने जानबूझकर अपनी फोटो डाली है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है क्योंकि इस फोटो में उसकी लोकेशन भी दिख रही है। इसका मतलब वो किसी को बुलाना चाहता है यहाँ पर। उन सारे ट्रैप्स डिटेक्ट करता है और रैन और नोविक को भी बता देता है। उन दोनों को ट्रैप्स रिमूव करने के लिए बोलता है और वो उन दोनों को लाइट हाउस से असिस्ट करेगा। रैन जल्दी से आगे बढ़ने लगता है और नोविक उसे बोलता है मेरे लिए रुको, पर रैन बोलता है मैं अकेला जाऊंगा तो जल्दी काम होगा। उन ट्रैप्स का इन्फॉर्मेशन देता है और रैन उन्हें डिस्ट्रॉय करता है, पर नोविक बीच में बोले जा रहा था और रैन का ध्यान नहीं होता है और वो खून के लाइट हाउस पर अटैक कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं होरियंग पत्थरों से बने हाथों को तोड़ देता है और होरियंग देखता है उसके सामने ब्लास्ट हो रहे हैं। फिर रैन वहाँ आ जाता है और रैन देखता है होरियंग को। होरियंग का अपीयरेंस देखकर रैन को लगता है कि होरियंग ही डेविल ऑफ द राइट आर्म है। फिर रैन अटैक करता है होरियंग पे जिसे होरियंग ब्लॉक कर लेता है। होरियंग रैन से पूछता है तुम कौन हो और डेविल ऑफ द राइट आर्म को क्यों ढूंढ रहे हो। रैन बोलता है क्योंकि मुझे उससे लड़ना है। रैन अटैक करने लगता है जिसे होरियंग डॉज करे जा रहा था और होरियंग बोलता है कि वो डेविल ऑफ द राइट आर्म नहीं है, पर रैन उसकी नहीं सुनता। फिर होरियंग भी अटैक करना चालू करता है। रैन फिर पंचेस मारता है और उस पर अटैक करता है, पर होरियंग खुद को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं नोविक भी वहां आ जाता है और बोलता है डेविल ऑफ द राइट आर्म हम तुम्हें पकड़ने आए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वायोल देखता है गोसेंग अभी भी होरियंग का इंतजार कर रही है और मीसेंग भी वायोल से पूछती है होरियंग कब आएगा। वायोल बोलता है पता नहीं। मीसेंग बोलती है कहीं होरियंग किसी मुसीबत में ना हो। वायोल उसे बोलता है तुम चिंता मत करो, वो ठीक होगा। मीसेंग फिर गोसेंग के साथ सो जाती है। वायोल को भी होरियंग की चिंता हो रही थी और इसलिए वो अकेले जाने वाला होता है होरियंग के पीछे, पर वांगनान और एक्रेप्टर भी वहाँ आ जाते हैं। एक्रेप्टर पूछता है वायोल से कि क्या होरियंग हमें बिना बताए चला गया। वायोल बोलता है हाँ, और वांगनान बोलता है अगर तुम उसे लेने के लिए जा रहे हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। एक्रेप्टर बोलता है पर हम उसे रोक नहीं सकते क्योंकि ये रास्ता उसी ने चुना है। वायोल बोलता है ऐसा नहीं है, होरियंग हमें अपनी फैमिली की तरह मानता है इसलिए वो अकेला गया। मैं भी उसी की तरह अकेला था जब तक मुझे किसी ने नहीं बचाया था। होरियंग भी वेट कर रहा होगा कि हम उसे बचाएं। फिर वायोल चला जाता है वहाँ से। एक्रेप्टर बोलता है अब हम क्या करें। वांगनान बोलता है हम उसके पीछे जाएंगे। प्रिंस भी वहाँ पर छुपा होता है और वो बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। एक्रेप्टर बोलता है जो लास्ट शिप थी वो वायोल ले गया तो अब हम नहीं जा सकते।
तभी ईवा बोलती है इसका इंतजाम मैं कर लूँगी, और वो सब तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं नोविक होरियांग से बोल रहा होता है मुझे तुमसे फाइट करना था क्योंकि तुमने हात्सू को हराया है। फिर होरियांग को कसानो की आवाज़ सुनाई देती है और होरियांग बोलता है कसानो तुम कहाँ हो। कसानो बोलता है मैं तुम्हारे पीछे हूँ, और होरियांग पीछे की तरफ भागने लगता है और एक डोम में चला जाता है। रैन और नोविक भी उसके पीछे भागते हैं और अटैक करता है होरियांग पर। फिर कसानो बोलता है जिस डेविल ऑफ द राइट आर्म को तुम दोनों ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं खुन को। उसके लाइट हाउस में मैसेज आता है कि वो एक ट्रैप में फंस गया है। फिर कोई अटैक करता है खुन पर। फिर हम देखते हैं वायोल भी सिया के पास गया है होरियांग का पता लगाने, और सिया वायोल से बोलती है कि होरियांग आर्लिन्स हैंड की तरफ गया है। वायोल वहां से जाने लगता है और सिया उससे पूछती है क्या तुम अकेले जा रहे हो? उस जगह पे बहुत सारे ट्रैप्स हैं, और सिया बोलती है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी एज अ लाइट बियरर। फिर हम देखते हैं कसानो अटैक करता है रैन पे और नोविक उसे बचाने के लिए आता है। फिर कसानो नोविक पर भी अटैक करता है। फिर हम देखते हैं खून जमीन पर गिरा हुआ है और जमीन से एक स्नेक मैन निकलता है और इसी ने खून पर हमला किया था। और स्नेक मैन बोल रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि उसने मुझे ये काम करने के लिए इतने सारे पैसे दिए। और वो खून की बॉडी के पास आता है उसके इयररिंग्स लेने के लिए, पर खून उठता है और पूछता है तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है। स्नेक मैन हैरान होता है कि खून जिंदा कैसे है, क्योंकि स्नेक मैन ने खून के हार्ट पे पॉइजन नीडल शूट किया था। खून दिखाता है कि उसने आर्मर पहन रखा है। खून फिर पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है, और स्नेकमैन बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से बता दूंगा। और स्नेकमैन हमला करने वाला होता है खून पर, क्योंकि उसे लग रहा था कि खून को क्लोज कॉम्बैट नहीं आता, इसलिए वो लाइट बियरर है। खून तेजी से उसके पीछे जाता है और बोलता है मैं लाइट बियरर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे क्लोज कॉम्बैट नहीं आता, इसलिए हूँ क्योंकि मुझे ऑर्डर देना अच्छा लगता है। और खून स्नेकमैन के पीठ में चाकू मार देता है और पूछता है तुम्हें किसने भेजा है। स्नेकमैन बोलता है एक रैबिट ईयर वाली लेडी ने मुझे भेजा है, उसने मुझे बोला कि अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो वो मुझे बहुत पैसा देगी। खून फिर उस स्नेक मैन को बेहोश कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं होरियांग पूछता है कसानो से कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। कसानो बोलता है तुम्हें पता चल जाएगा। फिर नोविक और रैन हमला करते हैं कसानो पर। फिर हम देखते हैं वायोल और सिया भी आ गए हैं आर्लिन्स हैंड पे। वायोल को अंदर से कुछ आवाज़ आती है और वो भागने लगता है। वायोल तेजी से भाग रहा होता है और सिया उसे बोलती है आराम से जाने को, पर वायोल उसकी नहीं सुन रहा था। फिर सिया जानबूझकर एक ट्रैप पे पैर रख देती है और बोलती है वायोल से मुझे बचाओ। वायोल सिया को बचाता है और उसे उठाकर तेजी से भागने लगता है। सिया बोलती है तुम इतने डेस्परेट हो उससे मिलने के लिए, तुम पक्का उसके बहुत अच्छे दोस्त होगे। और वायोल बोलता है वो मेरा बस एक टीममेट है। और सिया सोचती है वो सैड होता अगर वो ये सुनता, और वो वायोल से बोलती है उस तरफ चलो, और वायोल उस डायरेक्शन में भागने लगता है। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये एपिसोड कैसा था। ह्यूज शाउट आउट टू अक्षय एंड दीपक। हमारे आने वाले वीडियोस पे आप ऐसे ही फीडबैक देते रहना। थैंक्स फॉर योर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।